अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के 2 रोज़ा दौरा कोटली के दौरान कोटली रेस्ट हाउस में मुख्तलिफ अवामी वफूद ने सदर रियासत से मुलाकातें की। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के 2 रोज़ा दौरा कोटली के दौरान कोटली रेस्ट हाउस में मुख्तलिफ अवामी वफूद ने सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकातें की। इस मौके पर साबिक वज़ीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर ने भी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात की। इस मौके पर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक वज़ीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक वज़ीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने वादी लीपा का 1 रोज़ा दौरा किया। लीपा पहुंची पहुंचने पर नामजद उम्मीदवार आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली शौकत जावेद मीर की क़यादत में कारकुनान ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने लबगरात रेडा शरीफ साईं मीठा बाबा के मज़ार पर हाज़री दी, चादर चढ़ाई और दुआ की और उसकी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि लीपा वैली खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे, बाशऊर और खुशहाल लोग हैं। यहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर तामीर और तरक्की के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर में कोशा है। हुकूमत सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। बहुत जल्द लीपा वैली टनल भी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। आज़ादी की मंजिल करीब है। उन्होंने कहा कि हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक खुदरादियत दिया जाए। भारत ने अक़वाम आलम में कश्मीरियों के साथ जो वादा किया था इसको पूरा किया जाए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मकबूजा कश्मीर के भाइयों को पानी देना हमारी जिम्मेदारी है। हम पहले भी इनको फसलों की जरूरियात के लिए पानी दे रहे थे। भारत अगर मकबूजा कश्मीर के लोगों की खिदमत नहीं कर सकता तो हम इनको तमाम बुनियादी जरूरियात जिंदगी की सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार हैं। भारतीय फौज ने कश्मीरियों के ऊपर बे इंतहा जुल्म सितम उठाए हैं। मोदी के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को पूरी दुनिया नफरत की निगाह से देखती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि वादी लीपा में सयाहत को प्रमोट किया जा रहा है। टूरिज्म सिर्फ जंगल या पानी नहीं है बल्कि कदीम इमारत, तारीखी किले व यहाँ की सकाफत भी टूरिज्म का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने भी लीपा की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। सेहत, तालीम से मुतल्लिका मसाइल के खात्मे के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि मैं पारा चनार और कोयटा में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बहुत जल्द पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि मिलनसारी, इत्तफाक और मोहब्बत को फरोग़ देने के लिए किरदार अदा करना होगा। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत, लेबर, मादनी वसाइल खालिद महमूद मिर्जा की खुसूसी हिदायत पर महकमा मादनी वसाइल की सतह से मुजफ्फरबाद डिवीजन में आला मादनियात के लीज होल्डर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जारी शुदा लीज हा की प्रोग्रेस में बेहतरी और लीज होल्डर्स को दरपेश मसाइल और उनके तदारुक की हिकमत अमली, लीज होल्डर की जानब से हुकूमती सतह पर बेहतरी की तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत खालिद महमूद मिर्जा के हमरा डायरेक्टर महकमा मादनी वसाइल डॉक्टर कुदसिया बतूल और सीनियर जियोलॉजिस्ट महकमा मादनी वसाइल जमील इकबाल ने मुजफ्फरबाद डिवीजन में आला मादनियात के लीज होल्डर्स को हुकूमती वाजिबात की बरवक्त अदायगी और महकमे की जानब से मंजूर शुदा माइनिंग प्लान और एक्सप्लॉयटेशन स्कीम के मुताबिक काम करने और प्रोग्रेस में बेहतरी की ताकीद की। लीज होल्डर्स की जानब से सेक्रेटरी सनअत व तिजारत, लेबर और मादनी वसाइल का शुक्रिया अदा किया गया। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत की जानिब से लीज होल्डर्स को आज़ाद जम्मू कश्मीर माइनिंग कंसेशन रूल्स 2002 और तरमीमी रूल्स 2022 और 23 के मुताबिक अमल करने और जदीद माइनिंग मशीनरी के इस्तेमाल की हिदायत जारी की गयी ताकि आज़ाद कश्मीर में पाई जाने वाली मादनियात को रियासती तरक्की के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पूल के ज़रिए इत्तमाम मीरपुर में होने वाली सरकारी गाड़ियों की नीलामी की तारीख 26 नवंबर के बजाय 17 दिसंबर 2024 तब्दील कर दी गई है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पूल की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक सरकारी गाड़ियों की नीलामी जो कि 26 नवंबर 2024 बरोज मंगल बमुकाम न्यू इंडस्ट्रियल एरिया दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर मीरपुर होना थी, नागुज़ीर वजूहात के पेश नज़र तारीख नीलामी तब्दील करते हुए आइंदा तारीख नीलामी 17 दिसंबर 2024 बरोज मंगल मुकर्रर की गई है। जिन अफराद फर्म ने कोटेशन फॉर्म हासिल किए हैं वो इन्हीं कोटेशन फॉर्म पर नई मुकर्रर तारीख नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। इलावाजी ऐसे ख्वाहिशमंद अफराद फर्म जो नई तारीख नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हों वो 10 दिसंबर से नए कोटेशन फॉर्म हासिल करके नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। इस हवाले से काबिल नीलाम गाड़ियों मोटरसाइकिल्स का मुआयना भी 10 दिसंबर 2024 से दफ्तरी औकात कार में किया जा सकता है। नीज गाड़ियों की तफसील जाए नीलामी और जुमला शराइत
शराइत हस्बे साबिक होंगी। ये बात ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सेक्रेटरी नीलामी कमेटी सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पोल की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताई गई है। एंट्री माइकोबेल अद्वियात के बेदरेग और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात बारे अवामी आगाही के लिए महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के ज़रिए एहतमाम मीरपुर में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में लाइफ स्टॉक कॉम्प्लेक्स मीरपुर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। आगाही सेमिनार में महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान और फील्ड स्टाफ ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए एडिशनल प्रिंसिपल और वेटरनरी ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी सर्विसेज मीरपुर डॉक्टर खालिद कयूम भट्ट ने शुरा को जानवरों और पोल्ट्री फार्म में एंटी माइक्रोबेल अद्वियात के इस्तेमाल और इन अद्वियात के दूध और गोश्त में मौजूदगी के बायस मखसूस अरसे के लिए दूध और गोश्त के इस्तेमाल से गुरेज करने की अहमियत से आगाह किया। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया इंसानों और जानवरों में एंटीबायोटिक्स के गैर जरूरी इस्तेमाल से मुतासिर हो रही है और जरासीम मजबूत हो रहे हैं। वन हेल्थ जिसमें इंसानी सेहत और जानवरों की सेहत शामिल है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। नीस मुख्तलिफ NGOs भी इसके तदारुक और दुरुस्त तरीका इस्तेमाल के बारे में आगाही देती हैं और इस पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि दुरुस्त तशखीस और मुनासिब तरीन एंटी माइक्रोबेल दवा का इस्तेमाल इन अद्वियात के खिलाफ दिन ब दिन बढ़ती मुज़ाहमत को कम कर सकता है। उन्होंने बताया कि इन अद्वियात के गैर जरूरी इस्तेमाल से इंसानों में मुख्तलिफ एंटी माइक्रोबेल अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत आ चुकी है और बहुत सी अद्वियात बेअसर हो चुकी हैं। जरूरत इस अमर की है कि इन मसाइल से निपटने के लिए दुनिया भर में जारी कोशिशों में मकदूर भर हिस्सा डाला जाए। सेमिनार में डॉक्टर मोहम्मद नईम कालिस और डॉक्टर मोहम्मद जुबैर ने भी खिताब किया। याद रहे कि दुनिया भर में हर साल 18 से 24 नवंबर का हफ्ता मेडिकल और वेटरनरी प्रैक्टिशनर्स के अलावा पैरामेडिकल, पैरा वेटरनरीज और अवामुन्नास में एंटी माइक्रोबेल अद्वियात के गैर जरूरी और बेदरेग इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से आगाही के लिए मनाया जाता है। PID डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।